हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है डॉक्टर आशीष गायकवाड़। वेलकम टू माय चैनल वी सेल हेल्थ। आज मैं आपको ओबेसिटी, इसे ग्लोबेसिटी भी कहा जाता है बिकॉज ओबेसिटी एक ग्लोबल प्रॉब्लम हो गया। ओबेसिटी मीन्स मोटापा। पहले ये प्रॉब्लम सिर्फ डेवलप कंट्रीज़ की हुआ करती थी, पर अब ये डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया इसमें भी काफ़ी बढ़ गई है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल, हमारे जीने का ढंग, सब कुछ बहुत ज़्यादा बदल गया है। तो इसलिए ये अभी हमारी भी प्रॉब्लम बन गई है। ऐसा कहिए कि इंडिया में मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो पेशेंट्स ज़्यादातर आईसीयू में लैंड होते हैं विद कार्डियक डिसीजेस और डायबिटीज़, इनमें आप अगर क्राइटेरिया वाइज चूज करेंगे तो मोस्ट ऑफ देम आर कमिंग इन द ओबेस कैटेगरी। अब ये देखते हैं कि इन इंडिया अगर अपर मिडिल क्लास की ही जो लोग हैं उनके बारे में अगर हम डिस्कस करें तो नियर अबाउट मोर देन 58 मिलियन जो लोग हैं वो इस समस्या से पीड़ित है, मोटापे से। हाँ, मैं भूल गया था बताना, ओबेसिटी, मोटापा। तो हम इस क्राइटेरिया के बारे में अगर डिस्कस करते हैं कि ओबेसिटी इंडिया में कितने हैं, तो डब्ल्यूएचओ का मैं क्राइटेरिया बता चुका हूँ। इसमें एटलीस्ट 1/3 जो लोग हैं, तो 1/3 मेल्स है एंड मोर देन हाफ फीमेल्स। बिकॉज फीमेल्स में या कि अगर मर्द और औरतों का डिफरेंस लिया जाए तो औरतों में ये चूंकि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से भी ये क्राइटेरिया कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाता है। तो अब ओबेसिटी है क्या या मोटापा क्या है, अगर हम इसे डिस्कस करें तो ये बोल सकते हैं कि मोटापा जो है वो ये होता है कि आपने जितनी किलो कैलोरीज एनर्जी, यानी कि आपने जितना खाना खाया आपको जितनी एनर्जी मिलती है उसमें से बहुत सारी एनर्जी जो रहती है वो अनयूटिलाइज रहती है, तो वो आपके स्टोरेज फॉर्म में चली जाती है, यानी शरीर के अंदर स्टोर होती है ये एनर्जी, ये किलो कैलोरीज। तो स्टोर किस फॉर्म में, तो एडिपोज टिश्यू के फॉर्म में, यानी कि फैट, आप जिसे कॉमनली कहते हैं फैट। तो फैट के फॉर्म में ये एनर्जी आपके शरीर में स्टोर हो जाती है और रह जाती है। तो इसका ऐसे नुकसान अगर देखा जाए तो हाँ, आज के हिसाब से तो जरूर है, पर पुराने जमाने में क्या होता था, जब खाने की बहुत ही किल्लत थी, खाना आसानी से नहीं मिलता था, तो हमारे शरीर ने यह तरीका एडॉप्ट कर लिया था कि जो खाना है जो मिल जाए उसे एक्सेस चर्बी के फॉर्म में किया जाए, ताकि जब कभी खाने की किल्लत रहे तो उसे इसका इस्तेमाल कर शरीर को ऊर्जा मिले या एनर्जी मिले। पर अब चूंकि खाने की उतनी किल्लत तो रही नहीं, तो इस वजह से लेकिन खाने का तरीका भी बदला नहीं। बस कुछ लोग तो हैबिचुअली जस्ट एक शेड्यूल पूरा करना है इसलिए भी खाते हैं, मतलब उनको भूख नहीं भी लगती पर वो शेड्यूल में है, बना हुआ है और खाना खाना है इसलिए वो खाना खाते हैं। तो इसमें यह होता है कि आपका जितना वर्कआउट नहीं है आप उतनी एनर्जी अपने शरीर के अंदर डिपॉजिट कर लेते हैं और इस वजह से ये शरीर में आपकी जमा होती जाती है। अब आपको करना क्या है इस कंडीशन में, यानी कि इसका ट्रीटमेंट, तो हम एक वीडियो में इतनी सारी चीजें तो नहीं देख पाएंगे कि इसका ट्रीटमेंट, हम इसके और सीरीजेस बनाएंगे। आज मैं आपको सिर्फ इसके कारणों के बारे में एक मोटी मोटी जानकारी देना चाहूंगा। जैसे कि जेनेटिक ससेप्टेबिलिटी, जेनेटिक मतलब हमारे पेरेंट्स, हमारे माता पिता से हमको कुछ जीन्स मिलते हैं जिसके वजह से भी हम मोटे हो सकते हैं। ये नॉर्मली देखा गया है कि 33% ऑफ द केसेस मोटापे के ये पेरेंट्स से इनहेरिटेड जीन्स की वजह से, यानी जीन्स में कुछ म्यूटेशन होता है और उसके वजह से आपके मोटे होने के चांसेस बढ़ते हैं, वो भी सिर्फ 33%। और अगर हम अपना लाइफस्टाइल अगर सुधारें तो हम इसे भी किसी हद तक के रोक सकते हैं। तो इसलिए टोटली हम अपने माँ बाप के ऊपर ब्लेम करके ये छूट नहीं सकते कि वो मोटे थे इसलिए मैं मोटा हो गया, लाइक दैट। ऐसा नहीं होता है। आप अपने लाइफस्टाइल को सकते हैं, खान पान में बदलाव ला सकते हैं, वर्कआउट कर सकते हैं, अच्छे डाइटिशियन की सलाह ले सकते हैं और इससे भी अपने मोटापे को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये जीन्स कौन से हैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। एक ऑप जीन्स करके है और एक है बीटा 3 एड्रेनो रिसेप्टर। ये दोनों जीन क्या करते हैं कि ये आपके मोटापे को कंट्रोल करने में काफी कुछ रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जीन्स आपका एक हार्मोन होता है शरीर के अंदर जो कि एडिपोज टिश्यू यानी आपके फैट, शरीर के फैट में से रिलीज होता है, जिसे कहा जाता है लेप्टिन। अब लेप्टिन हार्मोन क्या करता है कि आपको जितनी भूख लगती है उस भूख के हिसाब से ही खाने को प्रोवाइड करने की कोशिश करता है, और जब खाने का एक खास क्वांटिटी आपको शरीर को मिल जाती है तो ये आपके ब्रेन को, दिमाग को सिग्नल भेजता है कि भाई अब खाना खाना बंद करो, अब पेट भर चुका है, यानी सटाइटी फीलिंग जो बोलते हैं वो इन हार्मोन की वजह से आती है और ये हार्मोन इन जीन्स से रेगुलेट होता है। अब इसमें अगर इन जीन्स में रेगुलेशन में गड़बड़ आ जाए तो ये हार्मोन सिक्रेट होने का कम सिक्रेट होना शुरू होता है शरीर में, और जिसके वजह से आपको
पता ही नहीं चलता कि खाना कब स्टॉप करना है, और आप खाते रहते हैं काफ़ी देर तक के। तो ये एक्स्ट्रा कैलोरीज आपके शरीर में जमा हो जाती है, जो बाद में एडिपोज टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती है, और आपका मोटे होने का क्राइटेरिया बढ़ जाता है। दूसरी कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बताऊंगा, हमारी डाइटरी हैबिट्स। अब डाइटरी हैबिट्स में मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, सोशल स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा का मतलब होता है कि बस किसी पार्टी में चले गए या शादी में चले गए तो भरपेट खाना खा लिया, या दोस्तों ने प्रेशराइज कर दिया, रिलेटिव्स ने प्रेशराइज कर दिया कि भाई आपको खाना ही होगा, तो बस उनके प्रेशराइज होने की वजह से, उनके इंसिस्टिंग की वजह से आपने उतना खा लिया, तो भी एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज आ गई थी। सोशल स्टिग्मा ही है। जैसे मैं पहले बता चुका था, कुछ लोग सिर्फ शेड्यूल को फॉलो करने के लिए खाना खाते हैं, यानी भूख हो ना हो पर शेड्यूल तो फॉलो करना है, तो सुबह ब्रेकफास्ट किया, दोपहर लंच किया, रात का डिनर किया, इसके बीच में भी कुछ स्नैक्स खा लिए, क्योंकि बस शेड्यूल फॉलो करना है, जबकि उनका वर्कआउट उतना होता भी नहीं। अब और कुछ जो कारण है ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, इसलिए हम लोग अभी के लिए रुक जाते हैं। नेक्स्ट वीक आई विल कम विथ सम मोर कॉजेस और एटियोलॉजी रिगार्डिंग द ओबेसिटी, और इसे रोकने के कुछ तरीके, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। यानी कि हम अभी मोटापे की, ओबेसिटी की पैथोफिजियोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।